हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूविंग कोइन गैल्वेनोमीटर की। दोस्तों, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था। हमारे पास पहले ही एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। तो दोस्तों, गैल्वेनोमीटर किसी करंट को मेजर करने का डिवाइस होता है। द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करंट इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। लेकिन दोस्तों, जब बात स्मॉल करंट की आई तो गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि वेरी वेरी स्मॉल करंट जब होगा तब हम किस डिवाइस का यूज़ करेंगे। इसीलिए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बनाया गया। ये इसीलिए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। अब इसी वजह से इसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ओके दोस्तों, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है दोस्तों? तो इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है। जब भी कोई करंट कैरिंग कोयल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी या रोटेट की जाएगी, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। सिंपल सी बात है। व्हेन अ करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। सो दोस्तों, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये आपका वर्टिकल चैम्बर होता है दोस्तों, और दिस इज हॉरिजेंटल चैम्बर। ये आपकी नॉर्थ साउथ पोल होते हैं मैग्नेट, और हम हॉर्स शू बोलते हैं इन्हें, हॉर्स शू मैग्नेट, या आप कहें तो कनकेव मैग्नेट। ये इसलिए दोस्तों कि ये एकदम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देती हैं, इस वजह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। T1 एंड T2 आर आपके दो टर्मिनल हैं। T2 जो है वो यहाँ फॉस्फोरस ब्रिंज ब्रोंज स्ट्रिप होती है दोस्तों। ये जो है आपकी फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप है दोस्तों। ये आपका एक मिरर है दोस्तों, और वो भी कौन सा है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ये, और यहाँ पे हम बीच में रखेंगे एक सॉफ्ट आयरन कोर। जो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो हॉर्स शू मैग्नेट, एक सॉफ्ट आयरन कोर, और वो भी सिलेंडर की शेप में रखोगे तो आप बेटर रहेगा। ये एक हेयर लाइक स्प्रिंग होता है जो आपका T1 टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे दो लेवलिंग स्क्रू भी आप लगा सकते हो, L1 एंड L2, जो इन्हें लेवल में कर देते हैं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। ओके दोस्तों, चलिए अब हम इन्हें एक नाम दे लेते हैं PQRS। PQRS हमारे पास कोई कोयल है और हमने इसे रखा है, और दिस इज योर टॉर्सिम हेड है आपका। तो दोस्तों, सिंपल सी बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल है इसका। टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी जब भी ये एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसे रखा, और एक स्मॉल करंट इसमें पैदा होगा जिस वजह से ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी दोस्तों। सो और वो टॉर्क इसमें डिफ्लेक्शन लेकर के आएगा। सो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से, अगर n नंबर ऑफ टर्न है, I उसमें करंट है, B हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और ये है क्या है? उसका एरिया है दोस्तों। वो सिंपल सा टॉर्क आएगा। लेकिन ये जो टॉर्क है, अब आप जानते हो फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप में टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्शन होगा। अब जब इसमें रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जो रेस्टोरिंग टॉर्क है उसको हम मान लेते हैं वो होगा आर टाउ, और वो किसके बराबर होगा दोस्तों? के थीटा, वेयर थीटा बी द नंबर ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द phosphorus bronze strip एंड के बी द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, के जो है वो रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट।
एंड थीटा नंबर ऑफ ट्विस्ट, और वो भी किस में, फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के अंदर। सो यहाँ से हम आई, आप जानते हो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो रेस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा हमेशा। सो एन आई बी ए इज इक्वल टू के थीटा, और आई की वैल्यू जो आप यहाँ से निकालोगे तो वो के इंटू थीटा डिवाइड में एन आई ए, ये सारे कांस्टेंट होंगे दोस्तों। लेकिन थीटा जो है वो नंबर ऑफ ट्विस्ट पर, कितना ट्विस्ट उसने किया है उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और अगर इसको सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ उतना ही ज़्यादा करंट था उसमें। ये हम स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब इसकी कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आप समझेंगे। आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम किस प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं। एक दोस्तों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको समझना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ अगर जा रहा है तो रेडियल मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरी भाषा में समझाऊँ तो अल्फा इज इक्वल टू 90। थीटा आप समझते हो, जो आप टॉर्क के लिए यूज़ करते हो, बी ए कोस थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन। ओके दोस्तों, रेडियल फील्ड दो चीज़ों से अचीव हो सकता है। पहला तो आप कॉनकेव शेप या हॉर्सशू मैग्नेट से, एंड सेकंड आपकी सॉफ्ट आयरन कोर से। ओके दोस्तों, और फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप या जो सस्पेंशन फाइबर हम लगाते हैं ना, इसका कुछ फ़ायदा होता है दोस्तों। क्यों लगाते हैं हम ये, वो इसलिए लगाते हैं हम क्योंकि एक तो ये रस्टलेस होती है, इसके जंग नहीं लग सकता, और इसका रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट जो आपका के है ना वो स्मॉल होता है। एक इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, और एक इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज स्मॉल। ओके दोस्तों, आई थिंक अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।